तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। तो आज जैसा कि आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आ रहे हो, आज हम बात करेंगे बैंक पीओ क्लर्क वर्सेस FCI AG3। मतलब अगर आपका सिलेक्शन बैंक पीओ में भी हुआ है, FCI में भी हुआ है, तो दोनों में से कौन सा ज्वाइन करें। क्लर्क में हुआ है, FCI AG3 में हुआ है, तो कौन सा ज्वाइन करें। सबसे पहले अगर आप इस तरह की वीडियो ढूंढ के देखने आए हो तो इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप बहुत मेहनती हो, क्योंकि या तो कह सकते हैं आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपका इतनी जगहों पे सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे लोग सालों साल तक मेहनत करते रह जाते हैं, हड्डियाँ घिसते रह जाते हैं और उनका एक जगह भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आपका इतनी जगहों पे सिलेक्शन हुआ है कि आप उसमें से एक सेलेक्ट कर रहे हो कि किसमें मैं ज्वाइन करूं। तो सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को जिनका भी सिलेक्शन कहीं भी हुआ है, और जिनको नहीं हुआ है फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपने फ्यूचर को लेके आश्वस्त हो कि आज न कल मैं सिलेक्शन लूँगा ही। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन क्लर्क में हुआ है और AG3 में हुआ है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा। तो बैंक क्लर्क और FCI AG3 में ज़्यादा कुछ कंपेयर करने को है नहीं। मतलब कहने की सीधी सी बात है कि अगर बैंक क्लर्क की सैलरी भी विदिन 30 है और इसकी सैलरी 45 है, तो एक तो सैलरी में अंतर है, दूसरा है इसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। कैश रिसीट, बहुत सारे काउंटर होते हैं, संभालने होते हैं, 50-60 लोगों की लाइनें होती हैं। मतलब पब्लिक डीलिंग बहुत तरह की है। इसमें नो पब्लिक डीलिंग, नो कैश, नो काउंटर। अगर आपकी पोस्टिंग ऑफिस में है फिर तो और भी बढ़िया कि 10 से 5:30 बस यही वर्किंग आवर है। इसके बाद उसके पहले आपको परेशान करने वाला कोई नहीं है, आप घर जाओ। और अगर आपकी पोस्टिंग फील्ड में है तो भी कोई परेशानी नहीं है, कोई ख़ास। अगर आप 10 to 5:30 के बाद या पहले रुकते हो तो हर आवर आपको OTA मिलता है। अगर आप रुकते भी हो, देखो फ़र्क क्या है। अगर आप इसमें 10 to 5:30 ही काम कर रहे हो, मान लो, वैसे तो ये है नहीं, कम से कम 7 तो हर एक क्लर्क को घर आते बच जाते हैं। हाँ, तो अगर आप इसमें जो काम करते हो वो पूरा एक जॉस्टिंग है। जितने भी देर रहते हो कोई ना कोई आपके सिर पे खड़ा रहता है, कोई कस्टमर या कोई भी, और आप उतनी देर लगातार काम कर रहे हो। और इसमें बीच बीच में आप सांस ले सकते हो, उतना बहुत हैक्टिक वर्क नहीं है, कोई सिर पे खड़ा नहीं रहता, छोटा मोटा काम है। ऑफिस में हो तो बस आप फाइलें देख लो, और फील्ड में हो तो बस बहुत हल्का काम है, कोई ख़ास काम नहीं है। तो इन दोनों में तुलना ज़्यादा है नहीं। अगर आपका सिलेक्शन दोनों में हुआ है तो आप डेफिनेटली FCI AG3 की तरफ जाओ। अगर आप गर्ल्स हो तो आप सोच रहे हो कि बैंक मेरे लिए सेफ़ है, बंद सा रहेगा, एक वर्किंग प्लेस अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। FCI में भी गर्ल्स के लिए कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, गर्ल्स को ऑफिस प्रीफर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बिल्कुल जगह ही नहीं है तो ही आपको फील्ड में भेजा जाता है। और गर्ल्स फील्ड में हैं भी तो उन्हें भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर ये है। हाँ, एक तुलना कर सकते हैं कि FCI AG3 में अगर आप फील्ड में हो तो वहाँ का जो वर्किंग प्लेस है वो थोड़ा दिखने में आपको हो सकता है, एकाएक से आप घर से बाहर आए हो तो हैजी जैसा लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रक चलते रहते हैं, आते रहते हैं। ट्रक चलेंगे तो धूल तो उड़ेगी ही। तो वो होता रहता है। अनाज के गोडाउन्स बड़े बड़े, मतलब गट्टे, ये सब देख के हो सकता है आपको लगे कि यार अगर मैं बैंक में होता तो AC में बैठ के काम कर रहा था। बस इतना ही फ़र्क है। अगर सिर्फ AC में बैठ के काम करना है तो फिर आप क्लर्क ज्वाइन कर सकते हो। मगर उसके अलावा
यहाँ भी एसी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एफसीए में भी ऑफिसेज में एसी लगे होते हैं, तो वो डजेंट मैटर। फिर भी आप, मैंने आपको बता दिया, अगर इन दोनों में से जो भी सेलेक्ट करना हो, जो भी आपको सही लग रहा हो, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अब इन दोनों में तो तुलना कुछ खास था नहीं, मैं आपको कहूँगा एफ सी ए जी 3 ही प्रेफर करें। वैसे आपकी मर्ज़ी, आपका निर्णय होना चाहिए, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि क्या किसमें क्या बेटर है। दूसरा जो है कि पी ओ वर्सेज ए जी 3, इसमें तुलना बनती है। इसमें अगर आप पी ओ में भी हुआ है और ए जी 3 में भी हुआ है, तो इसमें सिलेक्शन करना दोनों में से किस में ज्वाइन करें, ये थोड़ा है, इसमें सोचने वाली बात है। सबसे पहली बात है पोस्ट की। अगर आप पीओ हो तो ये जो पीओ का ओ है वो ऑफिसर है, जान रहे। और AG3 हो तो इसका जो जी है, सॉरी, अगर आप AG3 हो तो इसका जो ए है वो असिस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये एक ऑफिसर है और ये एक क्लर्क है। सिर्फ इतना सा ही अगर आपके निर्णय लेने के लिए काफ़ी है तो आप नो डाउट पीओ ज्वाइन करो। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप हैं जिस पे बिना विचार किए निर्णय लेना शायद मेरे समझ से सही नहीं होगा। आपको इससे आगे भी सोचना चाहिए, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इतनी सी बात पे अपना निर्णय ले लेते हैं और बाद में जाके पछताते हैं। क्योंकि अगर आज आप कुछ नहीं सोचोगे, सिर्फ इतना ही सोचोगे कि ये पीओ है और ये क्लर्क है, गांव में सबको घर में बताने में सही रहेगा कि मैं ऑफिसर हूँ और मैं क्लर्क हूँ, बताने में ये दिक्कत होगी। देखो वो ठीक है, नौकरी ज़िंदगी भर आपने करनी है, आपको करनी है। तो गांव के लोग क्या सोच रहे हैं और घर के लोग क्या सोच रहे हैं या आपके परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं, ये एक कुछ ही समय तक मैटर करेगा। उसके बाद सिर्फ अकेले आप नौकरी पे जाओगे, आओगे, और उस वक्त आपको लगेगा इतनी हेक्टिक नौकरी कर रहे हैं, कोई आराम की नौकरी होती, पैसे भी ठीक ठाक होते तो ज़्यादा बेटर था। समझ रहे हो? तो 2-3 साल बाद, आज नहीं सोचोगे, 2-3 साल बाद तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में आएगा ही। दूसरी बात है सैलरी। तो पीयू की जो सैलरी है और जो AG3 की सैलरी है, आपको बताऊं कि इस नेट सैलरी, जो सैलरी स्लिप में से दोनों की सैलरी दिखती है नेट, जो इन हैंड आती है, उसमें 7 से 8 से मैक्सिमम 10,000 का फ़र्क है, इससे ज़्यादा का नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी जॉब में आपकी सैलरी 40,000 है या 45,000 है या 50,000 है, तो यहाँ से यहाँ में जीवन में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला साइकिल पे चलेगा और यहाँ वाला कार ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के लाइफस्टाइल में कोई ख़ास अंतर नहीं आता, दोनों का जीवन सही से चलता है और इतने पैसे अभी के समय में एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं वर्कलोड की। वर्कलोड मतलब अगर पीओ का वर्कलोड मैं कहूँ कि 100 है, तो AG3 का जो वर्कलोड है वो 40 है या उससे भी कम है। और ये 40 तब है जब आप फील्ड में हो। जब आप ऑफिस में हो तो ये 30 से भी नीचे है। और इसमें जो वर्कलोड है वो एग्जॉस्टिंग है। आप जितनी भी देर ऑफिस में हो उतना काम करना पड़ेगा, आप मिनट भर के लिए भी बैठ नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। और इसमें जो वर्कलोड है उसमें बीच बीच में आप सांस ले सकते हो, पानी वानी पी सकते हो, समझ रहे हो मतलब? हाँ, तो इसमें बहुत प्रेशर नहीं है, आपके सिर पे कोई खड़ा नहीं रहता। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो इसमें भी खड़ा रहना पड़ सकता है आपको। लेकिन इसमें उस तरह का बहुत हेक्टिक काम नहीं है, आपके सिर पे कोई कस्टमर नहीं खड़ा। तो इसमें वर्कलोड बस आप ये समझ जाओ, ये 100 है तो ये 40 है जब आप फील्ड में हो, और ऑफिस में हो तो और भी कम कर सकते हो आप। इसमें 5:30 के बाद सीधा घर जाओ, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कोई रुकेगा ही नहीं तो आपको कौन रोकेगा। और इसमें आप अगर ठीक ठाक शहर में हो या ठीक ठाक ब्रांच में हो जहाँ ठीक ठाक कस्टमर बेस है, तो आपको 8 तो बजेंगे ही। और एक बात कि यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो जो सैलरी है वही मिलेगी, कोई ख़ास बात नहीं है। और लेकिन यहाँ पर 5:30 के बाद 8, 9, 10 जो भी बज रहे हैं,
आपको हर घंटे उसका OTA मिनिमम 200 रुपये पर घंटे आपको दिया जाएगा। और OTA से रिलेटेड वीडियो, सैलरी वैलरी की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, और डिटेल में इसका वर्क जानना चाहते हैं, क्या काम होता नहीं काम होता, तो उसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। अब डिटेल में जाके वो उसे देख सकते हैं। और फील्ड में हो तभी OTA मिलेगा, ध्यान रखना। ऑफिस में OTA नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ जगह पे नहीं ही मिलता। उसके बाद कर लेते हैं प्रमोशन की। PO हो तो प्रमोशन आपको थोड़े फास्ट हैं, नो डाउट। आप जल्दी आप मतलब स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 बढ़ते चले जाओगे। AG3 हो तो 3 से 4 सालों के बाद AG2 हो जाओगे, फिर उतने ही सालों के बाद AG1 हो जाओगे, फिर उतने ही सालों के बाद मैनेजर हो जाओगे। यानी कि AG3 से मैनेजर तक पहुंचने में आपको मिनिमम 10 से 12 ईयर्स लग जाएंगे, और आप मैनेजर की कुर्सी तक पहुंचोगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मी टाइम, लोग इसे इग्नोर करते हैं, जबकि जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल विचार है, मैं नहीं कह रहा कि आप इससे एग्री ही करो, कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नौकरी, जॉब, पैसा, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मी टाइम है, अगर ये नहीं आपके पास बचा तो आपकी फैमिली अब खुश नहीं रहेगी आपसे, आप फैमिली को समय नहीं दे पाओगे। आपने जिस चीज़ के लिए नौकरी किया, एक अच्छा वक्त जीवन में खरीदने के लिए, जो पैसे कमाने के लिए आप घर से बाहर निकले हो, आपके पास वही नहीं रहेगा। मतलब कि आपने अपने सारे अच्छे वक्त, अच्छे समय की कुर्बानी दे दी, क्योंकि तैयारी कर रहे हो, क्योंकि नौकरी लेनी है, और नौकरी लेके, जॉब लेके पैसे कमाने हैं, क्योंकि बाद में जाके हम अच्छा टाइम खरीदेंगे। मतलब सौदा नहीं लग रहा कि बराबर का ही रह गया, अच्छा वक्त बेच दिया, पैसे कमाए, फिर उससे अच्छा वक्त खरीदेंगे। खैर, ये फिलॉसफी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो अच्छा वक्त आप खरीदने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वही आपके पास ना रहे तो आपकी जीवन ना थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, अवसाद से भर जाएगा, थोड़ी विरक्ति सी आ जाएगी। हिंदी ज़्यादा हैवी हो रहा है तो बताना मतलब एक मतलब बोरिंग सी लाइफ हो जाएगी। कि आपको ये मी टाइम मिलना ही मिलना चाहिए। आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ और भी बनना है, कुछ और भी सपने हैं, कुछ और भी काम एक्स्ट्रा है, कुछ इंटरेस्ट वाला काम है, वो करना है, तो FCI में वो समय आपको मिल जाएगा। बैंक में जिसके चांसेस बहुत कम है। देखो, करने वाले अगर कोई है, अगर PCS की तैयारी करना चाहता है, या कोई आगे और भी किसी चीज़ की UPSC की तैयारी करना चाहता है, तो FCI में वो आपको समय मिल जाएगा। बैंक में उसका समय थोड़ा कम है। कम मतलब कि अगर इतना एग्जॉस्ट होने के बाद भी अगर आपके पास बचा रहता है समय और ताकत, मानसिक ताकत, तो आप कर सकते हैं, वरना इसमें थोड़ी मुश्किल है। करने वाले तो आर्मी में भी रह के IAS का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो खैर वो तो अलग बात है। लेकिन इसमें आपको, अगर आप ऑफिस में हो, तो ठीक ठाक समय मिल जाता है, बिल्कुल तैयारी करने के लिए 7, 8, 10 घंटे भी मिल सकते हैं। आप आराम से पढ़ सकते हो एक दिन में। इसमें उतना टाइम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है, अगर इसके मी टाइम वाले जो सेक्शन में मैं, अगर इसमें 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक का, अगर आप मतलब रुपए तक आप आंख मूंद लेते हो सैलरी में, तो फिर आपको ये मिलेगा। वरना अगर आपको ये नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी। तो ये था वीडियो जो मैंने कोशिश की कि मैं आपको क्लियर करूं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, क्या है। और बस एक सीधी सी बात समझ लो कि बैंक PO एक ऑफिसर है, और एक ऑफिसर की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसलिए उसे सैलरी ज़्यादा मिलती है, इसलिए उसका वर्कलोड ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में समय कम होता है। मतलब आपने स्पाइडरमैन अगर देखी होगी तो उसमें एक लाइन आती है कि द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वही बात है। AG3 इज़ एन असिस्टेंट जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, थोड़े से पैसे कम है सैलरी में, वरना OTA मिला दो तो PO से बराबर, और कभी कई बार PO से ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़े से पैसे कम हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, स्ट्रेस कम है, मी टाइम ज़्यादा है, और आप लाइफ हल्के फुल्की लाइफ आपकी बीतती चली जाएगी।
और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, इसके बेस पे आप निर्णय ले सकते हो कि आपको क्या करना है, आपको क्या किसको सेलेक्ट करना है। अगर बातें सही लगी, जची, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट अब तो जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट्स आ गई हैं और आपके वेन्यू भी आ गए हैं, किसका कहाँ होना है। और मोस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरओ में है, रीजनल ऑफिसर्स में है, तो उसकी वीडियो देख लेना किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अरेंज करके जाने हैं। और एक दिन में वीडियो आएगी और किस तरह से आपको वहाँ पर जो आपको 3 प्रेफरेंसेस भरने हैं, सिलेक्शन कहाँ आपको पोस्टिंग चाहिए, तो वो सब कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।